किया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच कुछ ही देर में इसकी समाअत भी करेगा। कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है। कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लिया है और अभी खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने इस पे 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ ही देर बाद इस पर समाअत भी करेगा। आज की सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत ने ऑपोजिशन को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस ले लिया गया है। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने पर ऑपोजिशन भी बड़ी अदालत पहुंच गई है और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी चैलेंज कर दिया है। और इसी सिलसिले में अभी यह डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में यह 3 रुकनी बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक बताएगा समाअत कब हो रही है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल करेंगे, जबकि इस फुल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अली मजहर शामिल होंगे। 3 रुकनी फुल बेंच कुछ देर बाद इस हवाले से केस की समाअत करेगा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी रहनुमा है वो पहुंच चुके हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सीनियर वकला मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने आज असम्बली तहलील करने के मामले पर नोटिस लिया था और इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से एक पिटीशन भी दायर की गई है और इन तमाम मामलात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अली मजहर शामिल हैं, जो कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच इस मामले पर उसको नोटिस के हवाले से केस की समाअत करेगा। और इसी मामले पर एक पिटीशन भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी और नैयर बुखारी की जानिब से दायर की गई है। तो वो पिटीशन की समाअत भी आज ही फुल बेंच के रूबरू होगी। अच्छा अशफाक, ये भी बताएगा इस वक्त तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट में हैं। एक तो ये कि कौन कौन से रहनुमा हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और दूसरा ये कि समाअत में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस मामले का नोटिस उस वक्त लिया जब सदर की जानिब से असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर अमल दरामद किया गया और ये कहा गया कि असम्बली तहलील कर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस मामले पर नोटिस लिया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एक आईनी पिटीशन भी तैयार की गई और फौरी तौर पर उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सीनियर जजेस के साथ इस मामले पर तवील मुशावरत की और मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस हवाले से 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कुछ देर बाद इस मामले पर समाअत करेगा, जबकि फुल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अली मजहर शामिल हैं। अशफाक, ये भी बताएगा कौन कौन से रहनुमा हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो वकला तंजीमों के जो ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन दूर, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी, नैयर बुखारी और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच नंबर 1 का जो अमला है वो कमरा अदालत में पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अली मजहर शामिल हैं। 3 रुकनी फुल बेंच कुछ देर बाद आज इस मामले पर केस की समाअत करेगा, जबकि बाज़ राय के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन चूंकि आज छुट्टी है और आज रात जो दीगर जजेस अपने आबाई घरों को रवाना होते हैं जुमे के रोज, वो आज रात सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और उस वजह से 3 रुकनी फुल बेंच ही आज मौजूदा सूरत हाल पर समाअत करेगा। और चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस भी लिया था।
इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक आईनी पिटीशन दायर की गई थी और ये कहा गया था कि सदर पाकिस्तान ने असेंबली तहलील करने का जो नोटिफिकेशन मंजूरी दी है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी आइन और कानून के मुनाफी है और इसके साथ साथ ये इस्तदा की गई है उस पिटीशन में कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी कलअदम करार दिया जाए और सदर पाकिस्तान ने जो वजीर आजम की एडवाइस पर असेंबली तहलील करने की मंजूरी दी उस नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दिया जाए। तो अब तमाम जो रहनुमा है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा और ये फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में होगा, जबकि बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अली मजहब शामिल होंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और इस सारे मामले पर कुछ देर बाद बाकायदा समाअत का आगाज होगा और फिर 3 रुकनी फुल बेंच आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगा। ठीक है, इशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस दिया है और 3 रुकनी फुल बेंच भी तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा। हुकूमत ने अपोजिशन को जैसे ही सरप्राइज दिया और वज़ीर आज़म के ड्राइव पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी तो इस सूरत हाल का नोटिस लिया गया। इसी पे बात करेंगे। साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ये बताएगा कानूनी तौर पर अब आगे क्या हो सकता है? गैर मामूली कार्रवाई हो रही है इतवार के रोज और 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, कुछ ही देर में समाअत हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस समाअत में ही जो फैसला है जिसका सबको इंतजार है और सभी नजरें सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं वो हो जाए, या फिर ये समाअत जो है वो मुलतवी भी हो सकती है? कल तक इसकी कार्रवाई? देखिए, ज़्यादा प्रॉबिलिटी तो इसके अंदर यही है कि इस समाअत में एक प्रिलिमिनरी से सी बात करने के बाद इसके ऊपर कल से ऑनवर्ड कार्रवाई की जाएगी। उस जो ऑपोजिशन की ड्रीम प्रेयर है, यानी कि जो वो असल में मांग रहे हैं कि अदालत करे, वो ये कह रहे हैं कि हुक्म इम्तनाई फ़ौरन जारी कर दिया जाए जिसकी बेसिस के ऊपर जो स्पीकर ने काम किया उसको भी सस्पेंड कर दें और जो काम उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे के प्रेसिडेंट को एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ने हुक्म सादर कर दिया कि असेंबलीज तहवील कर दी गई हैं उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए। ये बातें अदालत के इख्तियार में हैं कि अदालत इस तरह का हुक्म इम्तनाई जारी कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये स्टे भी हो जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये आज स्टे भी कर दिया जाए तो इसकी बिना पे वोटिंग नहीं हो सकेगी नो कॉन्फिडेंस की। उसकी वजह यह है कि अगर एक स्टे की आड़ में वोटिंग हो जाए और मुकदमा चलता रहे उसके बाद और अदालत फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि स्पीकर ने दुरुस्त फैसला किया था, वाकई कोई बैरूनी साजिश है और इस जस्टिफिकेशन की बेसिस पे स्पीकर के फैसले के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो जो वोटिंग हो चुकी होगी उसको वापस कैसे करेंगे? वो तो एक दफा वोटिंग तो हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अदालत हुक्म इम्तनाई जारी करे या ना करे, ये अब मुकदमा एक दफा पूरा सुनना पड़ेगा, जिसके बाद एक हतमी फैसला होगा, तमाम दलाइल सुनने के बाद, जिसके बाद एक हतमी फैसला होगा कि क्या स्पीकर ने अपनी पावर्स दुरुस्त एक्सरसाइज की या नहीं की। उतनी देर के अंदर जो दीगर मामलात हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनने के, इलेक्शन की तरफ इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने के, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करने की, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत करने के, वो तमाम मामलात जो हैं वो भी थोड़े से आगे जा चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा हो कि इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी दे दे, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाता नजर आ रहा है। अच्छा साहब, ये भी बताएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन तो इस वक्त यही चाह रही है कि हुक्म इम्तनाई जारी हो जाए, तो अगर ये इख्तियार है, क्या ये फैसला भी हो सकता है कि आज ही हुक्म इम्तनाई जारी हो जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि वो आज ही हुक्म इम्तनाई भी जारी करते हैं, लेकिन हुक्म इम्तनाई जारी करने से, एक स्टे ऑर्डर जारी करने से जो कि स्पीकर के ऑर्डर को और इवन प्रेसिडेंट के ऑर्डर को भी सस्पेंड कर दे, उससे ऑपोजिशन का मकसद सॉल्व नहीं होगा। ऑपोजिशन का मकसद यह है कि एक नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट हो। हुक्म इम्तनाई की आड़ के नीचे वो नो कॉन्फिडेंस पे वोट इस वजह से नहीं हो सकता कि अदालत एक तरफ मुकदमा सुन रही होगी, अभी दलाइल पेश किए जाने होंगे वफाक की तरफ से भी, दीगर पार्टीज की तरफ से भी, कि क्या ये दुरुस्त कदम था स्पीकर का या कोई गैर आईनी या गैर कानूनी कदम था स्पीकर का। अदालत जब तक इस पे एक हतमी फैसला तमाम दलाइल कर लेने के बाद एक हतमी फैसला नहीं कर लेती, उस वक्त तक वोटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वोटिंग हो जाएगी तो मुकदमे को चलने का तो कोई मकसद ही नहीं होगा। अगर वोटिंग एक दफा हो जाए और अदालत सारे दलाइल सुनने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि स्पीकर ने दुरुस्त फैसला किया था,
तो फिर जो वोट हो चुका होगा उसको अंडू कैसे करेंगे? इस वजह से अगर हुक्म इम्तनाई जारी भी हो जाए तो ऑपोजिशन की जो डिजायर है, जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, वो उस वक्त तक होती नजर नहीं आती जब तक तफसीली सह रास्ते बहस के बाद एक तफसीली अदालत का फैसला ना आ जाए। तफसीली अदालती फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान गनी साहब भी मौजूद हैं। रुक करूंगी मैं सलमान गनी साहब का। सलमान गनी साहब, पूरी सूरत हाल आज की आपके सामने और अब तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये इशू जो है ये सुबह 11:30 बजे तक एक सियासी इशू था और आज के इजलास के एजेंडे में अदम एतमाद पर रायशुमारी एजेंडे का हिस्सा था और वहाँ पर रायशुमारी की बजाय स्पीकर ने एक रूलिंग दी। रूलिंग के नतीजे में असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने ये असम्बली तोड़ दी। पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रख के देखें तो पॉलिटिकल लोग हमेशा इस ऑप्शन से गुरेज करते रहे हैं। देखें, जिन लोगों के अंदर रूट्स मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे जो अरकान असम्बली होते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि वो जिस नैया पे सवार हों उसे डुबो दिया जाए। एक ऑप्शन इख्तियार किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने। इसका इख्तियार उन्हें था नहीं था, स्पीकर ने रूलिंग क्यों दी और इसका फैसला तो करना है कोर्ट ने। इस पर बात कर रहे हैं आइनी और कानूनी माहिरीन। लेकिन कल तक मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पोजीशन थी, आज उसकी ये पोजीशन ज़रूर मुतासर हुई है कि उन्होंने जो ऐलान किया था कि मैं आखिरी बाल तक खेलूँगा और मैं फेस करूँगा, मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, लेकिन आज उन्होंने आखिरी बाल खेलने की कोशिश तो नहीं की, वो तो पिच पे ही नहीं आए और उन्होंने आगे फेस नहीं किया। और जो पॉलिटिकल बात यह है कि वहाँ ऐवान के अंदर अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत दिखा दी है और पार्लिमानी जमहूरियत में फैसले अक्सरियत और अक़लियत की बुनियाद पे होते हैं। अब उनका भी एक सियासी केस बन गया है। और देखें, बात यह कि जिन इशूज़ की बुनियाद पर एक कैफियत तारी करने की कोशिश की गई कि जी एक धमकी अमेज़ मुबैना ख़त था, देखिए बात यह कि ये जिन फोरम्स पे इस पर बात होनी थी वो बात होती रही है। और अमेरिका की अगर आप तारीख देखें, वो पाकिस्तान के हवाले से एक बेवफाई की तारीख रही है। उसने कभी भी पाकिस्तान को अच्छी नज़रों से नहीं देखा, अपने मुफादात के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री बनाने वाला अमेरिका था, लेकिन जब वज़न डालने का मौका आया तो उसने अपना वज़न इंडिया के साथ डाला। वो एक इशू पाकिस्तान का एक एहसास इशू ज़रूर था, लेकिन पॉलिटिकल इशू पे जब बात आएगी तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये केस लेके लोगों के पास जाना पड़ेगा। असल में वो तवज्जो हटाने की कोशिश की है उन्होंने पाकिस्तान के रियल इशू से, जिसकी बुनियाद पर वो इक़्तिदार में आए थे। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, पॉलिटिकल लोगों को अवाम को फेस करने से गुरेजा नहीं होना चाहिए। दुनिया के जमहूरी माशरों में जब क्राइसिस की सूरत हाल तारी होती है तो वापस लोगों की तरफ फैसले के लिए रजू किया जाता है। तो अब भी अगर हुक्मरान पार्टी ये चाहती है कि जी इंतखाबात करवाए जाए, आज से 15 रोज़ पहले की पोजीशन ये थी, वो तो अगले 5 साल